राजधर्म के इस हिस्से में बात होगी राजस्थान में सूर्य नमस्कार पर मचे हुए घमासान की। भारत के जिस प्राचीन योग पद्धति का लोहा पूरी दुनिया मानती है, योग दिवस के तौर पर 21 जून को अपना लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया मनाती है। उसी योग की एक पद्धति पर घमासान मचा हुआ है। इसे लेकर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। मुस्लिम संगठन इसे सनातन संस्कृति बताते हुए इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं। कहा भी जाता है कि योग भगाए रोग। अगर योग से रोग भगाया जाता है तो फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? जिस योग के जरिए शुगर और ब्लड प्रेशर जैसे दूसरी बीमारियों को ठीक किया जाता है, उस पर प्रश्न क्यों है? क्या मुसलमानों को बीपी, शुगर और हार्ट की बीमारियां नहीं होती हैं? आज आपको इन सभी सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन बात क्योंकि राजस्थान की हो रही है तो बात सबसे पहले और तस्वीरें भी राजस्थान की ही दिखाऊंगी। राजस्थान के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में आज सामूहिक सूर्य नमस्कार की शुरुआत हुई। जयपुर के चौगान स्टेडियम में हुए मुख्य कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर समेत कई नेताओं ने भी सूर्य नमस्कार किया। इसमें मुस्लिम संगठनों के विरोध के बावजूद बड़ी संख्या में मुस्लिम छात्रों ने भी हिस्सा लिया। दरअसल राजस्थान सरकार के आदेश पर सूर्य सप्तमी यानी भगवान सूर्य के जन्मदिन के मौके पर सभी सरकारी स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में छात्र थे, छात्राएं थी, टीचर्स थे, स्टाफ शामिल था। लेकिन मुस्लिम संगठन ने स्कूल में सूर्य नमस्कार का विरोध कर दिया। उन्होंने मुस्लिम छात्रों से स्कूल में सूर्य नमस्कार न करने की अपील कर दी। लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में मुस्लिम छात्र भी जुड़े। उन्होंने सूर्य नमस्कार किया और उनका कहना जो था वो आपको भी सुनना चाहिए। उन्होंने खुद कहा कि योग को धर्म से जोड़ना गलत है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा मोहम्मद रेहान। ये बहुत अच्छी बात है, आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम संगठन के बच्चे तो कह रहे हैं कि वो सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। सर, स्पोर्ट्स में हम सब ये चीज़ें नहीं मानते सर। स्पोर्ट्स में कोई धर्म जाति के बारे में नहीं बताया जाता। स्पोर्ट्स सिर्फ ये बताता है कि हम एक देश के, एक राष्ट्र के होके एकजुट होके रह सकते हैं और एकजुट होके ही हम इतनी शक्ति दे सकते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ सकता है। अब आप ये बताइए कि कितने मुस्लिम बच्चे आपके साथ सूर्य नमस्कार करने आए हैं? सर, मेरे साथ अभी यहाँ पे 3 बच्चे हो रहा है सर। यहाँ पे एक तो अमान है और एक आदिल भाई है। घर वालों ने मना किया क्या कि सूर्य नमस्कार नहीं करें? नहीं सर। जो मुस्लिम संगठन के लोग कह रहे हैं कि आपके शरीयत में ये नहीं है कि सूर्य नमस्कार करना या सूर्य को भगवान मानना, उनके लिए आप क्या कहेंगे? सर, हम उस चीज़ को नहीं मानते सर। मतलब ये है कि हम वो मना कर रहे हैं तो हम हमारे स्पोर्ट्स के थ्रू कर रहे हैं सर। हम इसमें किसी धर्म को रिलेटेड नहीं कर रहे। मतलब आपका कहना है कि सूर्य नमस्कार में कोई आपत्ति नहीं? सर, आपत्ति से अब सबका अलग अलग सोच का फर्क पड़ता है। सब कर रहे हैं सूर्य नमस्कार? यस सर। आप कर लेते हैं सारे आसन? यस सर, अभी करवा रहे हैं। फायदा लगता है सूर्य नमस्कार करने से? आपको क्या फायदा मिलेगा, क्या लगता है? सब बॉडी जो पेन होता है वो उसमें रिलैक्स मिलता थोड़ा। आज राजस्थान के तो ये मोहम्मद रेहान इनका नाम है। मुस्लिम संगठन के जो लोग कह रहे हैं कि सूर्य नमस्कार से उनको आपत्ति है, तो इस बच्चे को सुन लेना चाहिए कि वो सूर्य नमस्कार से करने यहाँ पर आया है कि इसको धर्म से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शारीरिक ज़रूरत है, योगा है, फिजिकल एक्टिविटी है जो हर स्कूल में करनी चाहिए और हर बच्चों को करना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? सानिया खान। सानिया खान। सूर्य नमस्कार के बारे में आप क्या जानते हो बच्चे? मतलब सूर्य नमस्कार करने से मतलब है ना, शरीर स्वस्थ रहता है और अपने हाथ पैर सही रहते हैं, हाथ पैरों में दर्द नहीं होता और शरीर स्वस्थ रहता है। सूर्य नमस्कार करना चाहिए? हाँ, रोज करना चाहिए सुबह। हाँ। घर में किसी ने मना नहीं किया कि सूर्य नमस्कार नहीं करना है, स्कूल नहीं जाना है आज, क्योंकि मुस्लिम्स जो है आप लोगों के बहिष्कार कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी ने तो बोला था बल्कि आज जरूर जाना। हाँ हाँ। अच्छा लगा सूर्य नमस्कार? हाँ, अच्छा लगा। कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये देखिए, सैकड़ों बच्चे यहाँ पर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और बड़ी बात ये है कि इन बच्चों में मुस्लिम बच्चे भी। अब इन बच्चों को आप सुनिए, अब आप इन बच्चों को सुनकर देखकर आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि किसी धर्म और राजनीति के शिकार नहीं है। सूर्य नमस्कार करने से इनको कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर वो मुस्लिम संगठन के ठेकेदार किस बात के लिए कह रहे हैं कि सूर्य नमस्कार करने से आपत्ति है, जबकि बच्चे खुद कह रहे हैं कि सूर्य नमस्कार फिजिकल एक्टिविटी अगर स्कूल में होगा तो अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है। घर में इनके लिए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन जो लोग इसको धर्म और राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं वो सरासर गलत है।
अब आप सोचेंगे ये विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ। राजस्थान में सूर्य नमस्कार का मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं और मुस्लिम संगठनों का कहना यह है कि सूर्य नमस्कार इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम में किसी भी उपासना की इजाजत नहीं है। उनका यह भी मानना है कि सूर्य नमस्कार उन पर जबरन थोपा जा रहा है, इसलिए वे मुस्लिम छात्रों से स्कूलों में सूर्य नमस्कार न करने की अपील कर रहे हैं। इस्लाम के अनुसार इस्लाम में वननेस ऑफ गॉड का कंसेप्ट है कि सिर्फ एक गॉड की, जो यूनिवर्स का क्रिएटर है, खुदा की उपासना की जा सकती है। खुदा के अलावा किसी और की उपासना करना हाईएस्ट डूइंग रॉन्ग वर्क है। इस्लाम में कुरान ने ये कहा है कि आप सूरज और चांद की उपासना मत करो, सिर्फ एक अल्लाह की उपासना करो जो इन सब का क्रिएटर है। तो हमारी आस्था के अनुसार सूरज क्रिएशन है, क्रिएटर नहीं है। और इस्लाम में सिर्फ क्रिएटर की उपासना के लिए कहा। धार्मिक स्वतंत्रता और फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ वर्शिप और फ्रीडम ऑफ एजुकेशन के संविधान के आदेश के अनुसार, उसकी फ्रीडम के अनुसार जो एक ईश्वरवाद में विश्वास रखने वाले छात्र छात्राएं हैं वो स्कूल जाएं, लेकिन ये सूर्य नमस्कार जो एक ईश्वर की उपासना की बजाय सन वर्शिप है वो ना करें। सूर्य नमस्कार पर मुस्लिम संगठनों के विरोध पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का जवाब भी आया। उन्होंने कहा, सूर्य नमस्कार का विरोध करने वाले काल कोठरी में चले जाएं, क्योंकि ये तो जीवन देने वाले सूर्य भगवान का विरोध है। उनका कहना है कि मेडिकल साइंस भी मानता है कि सूर्य से विटामिन डी की प्राप्ति होती है, ऐसे में भगवान सूर्य का विरोध क्यों? मैं सूर्य नमस्कार के विरोधियों को पुनः कह रहा हूं कि यदि आपको सूर्य भगवान से इतनी नाराजगी है तो जिंदगी में सूर्य भगवान की तरफ मत देखो, काल कोठरी में घुस जाओ, कभी भी बाहर मत आना, ताकि आपको सूर्य दिखाई नहीं देगा। नमस्कार, जय हिंद। सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार के राजस्थान सरकार के फैसले के खिलाफ मुस्लिम संगठन राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रहे हैं। हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई है, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने मुस्लिम फोरम की इस याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम फोरम कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है और कोई रजिस्टर्ड संगठन ही याचिका दाखिल कर सकता है। दूसरी याचिका ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी दाखिल की, जिस पर 20 फरवरी को सुनवाई की जाएगी। इसमें कहा गया कि राजस्थान सरकार का आदेश संविधान के खिलाफ है, क्योंकि आर्टिकल 25 में हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। ऐसे में इसे अनिवार्य रूप से लागू नहीं करते हुए ऑप्शनल किया जाना चाहिए। आपने सूर्य नमस्कार पर हुए विवाद को तो जान लिया, अब आपको बताती हूं कि आखिर सूर्य नमस्कार है क्या। ये एक तरीके का योगाभ्यास है जो 7 आसनों का योग है। इसमें 12 चक्रीय चरणों में किया जाता है। पहला आसन है प्रणामासन, दूसरा है हस्तोत्तानासन, तीसरा चरण है हस्त पादासन और चौथा है अश्व संचालन आसन। अब देखिए, इसमें तो अश्व संचालन आसन भी है। अब कोई ये ना कह दे कि क्योंकि अश्व नाम है तो ये आसन करने से कोई घोड़ा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन खैर, ये तो विचारों की बात है। पर्वतासन भी है, दंडासन भी है, अष्टांग नमस्कार भी है, भुजंगासन भी है, अधोमुख श्वानासन भी है और ऐसे करते करते कुल 12 आसनों का ये पूरा एक पैकेज होता है जिसे सूर्य नमस्कार के तौर पर जाना जाता है। इन 12 आसनों में यानी 12 चरणों में 7 आसनों में कहीं भी आपको ऐसा लगा कि इसमें घंटी बजाने की आवश्यकता थी या थाली घुमाने की आवश्यकता थी? नहीं ना। चलिए इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा क्लियर कर देते हैं। हमने आपको सूर्य नमस्कार के बारे में तो बता दिया, लेकिन इसके फायदे क्या हैं और इस योग का धार्मिक पद्धति में भी कोई रोल है या नहीं? अरब देशों में योग को कैसे देखा जाता है? ऐसे कई सारे सवालों का जवाब आप खुद दुनिया के सबसे बड़े योग गुरु स्वामी रामदेव से सुनिए, जिनसे मैंने कुछ देर पहले इसी मुद्दे पर बात की। उन्होंने क्या कहा, देखिए। पहले तो आप ये भ्रम दूर करें स्वामी जी कि ये सूर्य नमस्कार कोई कर्मकांड है क्या? देखो, ना सूर्य नमस्कार कोई कर्मकांड है, ना इसका कोई मजहबी कनेक्शन है। सूर्य के साथ उसका नाम इसलिए जोड़ा, जैसे अब मैं कोई कहेगा मैं तो उष्टासन नहीं करूँगा, इसका तो ऊँट से संबंध है। अरे ऊँट जैसी आकृति बना रहे हैं, अब मैं तो उष्टासन नहीं करूँगा, मैं तो सर्पासन नहीं करूँगा, इसके सांप के साथ कनेक्शन है। और सांप तो जो है
वो भारतीय संस्कृति में भगवान शिव के गले में है और सर्प रूप में शक्तियों के बारे में काफ़ी सुना हुआ है। ऐसे कोई कहे कि मैं तो मत्स्यासन नहीं करूँगा, शाकाहारी हूँ। अरे शाकाहारी का क्या संबंध मछली से, ऊँट से और गोमुखासन गाय से? ये तो नाम है। सूर्य नमस्कार एक नाम है, सूर्य की तरह जिससे ओजस्विता तेजस्विता मिलती हो। मैं रोज़ सूर्य नमस्कार करता हूँ। आज भी भोर में भी मैंने सूर्य नमस्कार किया आप ही के साथ, आपने भी हमारे साथ किया। तो सूर्य नमस्कार से हमें जो है, और सूरज के धूप में बैठ करके करते हैं, बस इतनी सी बात है, कोई मंत्र पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे विटामिन डी मिलेगा। 85% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। उससे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, एएनए, एवीएन, HLV 27 और उससे हार्ट और ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि लंबे समय तक विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है। सूर्य की धूप में ना बैठें तो कैंसर जैसा, हड्डियों के कैंसर जैसा रोग हो जाता है। तो सूरज का संबंध ना कोई मजहबी तौर पर है, ना कोई ये पूजा पाठ है, न इसमें कोई मंत्र का पाठ है। कुछ लोग इस तरह का मजहबी उन्माद फैला करके अपने कुछ लोगों को पोलराइज करना चाहते हैं। ये गलत बात है। आज रामायण और महाभारत के पात्रों का चरित्र सऊदी अरबिया के स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। वहाँ पर भी सऊदी अरबिया जो जहाँ इस्लाम के सारे तीर्थ हैं, मक्का मदीना से लेकर के, माने जो दो बड़े फिरके हैं इस्लाम में, जिनको शिया कहते हैं और सुन्नी कहते हैं, उन दोनों के बड़े तीर्थ जहाँ पर है, वहाँ पर योग हो रहा है। हम कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं? तो ये जो फिरका परस्ती है, ये जो मजहबी उन्माद है, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है। जो यूनानी में जो औषधियाँ बताई गई हैं बहुत सी, मैं तो उनको भी मानता हूँ। अच्छा स्वामी जी, मुझे बहुत अच्छे से बहुत ध्यान सारी है ऐसी औषधियाँ हैं कि जो जब सुबह हम लोग आपके साथ योग करते हैं, जी मेरी तब बहन, उस वक्त आप कई मर्तबा तो अरब देशों से भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो जो ये रोगों की जंग आपके साथ साथ हम करते हैं, रोगों से जंग करते हैं, तो वो तो आप अरब की खाड़ी के देशों में बैठ के वहां के नागरिकों को योग कराते हुए करते हैं। उनका धर्म तो खतरे में कभी नहीं पड़ा। कभी नहीं पड़ा। और मीनाक्षी जी, मैं तो जब सऊदी अरबिया में गया, वहाँ की रॉयल फैमिली के जो सफ़ेद सिर के ऊपर कपड़ा पहनते, उसके ऊपर एक काली सी रिंग डालते, वो मेरे साथ में योग कर रहे थे। आप पुराने चित्र उठा करके नेट के ऊपर कहीं पर भी देख लो। और जब मैं सऊदी अरबिया में और जो है क्या नाम है यहाँ दुबई में योग कर रहा था, 5000 के करीब लोग थे। एक बेटा मेरे साथ, पहले उसने सूर्य नमस्कार भी किया, फिर सारे योगासन प्राणायाम भी किया। मैंने कहा भाई देखो, आपकी इच्छा हो तो आप ओम बोल सकते हो। ओम भी एक पवित्र ध्वनि है। ओम इज ए डिवाइन साउंड, दिस इज नॉट रिलीजियस साउंड। तो मैंने कहा आपको बोलना है तो बोलो। उसने बोल के देखा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। और वैसे भी जिस सनातन संस्कृति की हम बात करते हैं, वहां पर धर्म परिवर्तन जैसा कोई लॉ है ही नहीं, कोई सिद्धांत है ही नहीं। खैर, ये कट्टरपंथियों के जो बहाने होते हैं आम जनता को भ्रमित करने वाले, ये कट्टरपंथियों तक ही सीमित रह जाते हैं। जब मोहम्मद रेयान जैसे काबिल बच्चे इस देश का भविष्य सूर्य नमस्कार करते हैं, अपनी सेहत के लिए करते हैं।